शेयर मार्केट बाय नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं एपीएल अपोलो ट्यूब्स एलटीडी के बारे में, जिसका जो शॉर्टकट जो सिंबल होता है वो होता है एपीएल अपोलो। तो आज यहाँ पे बात किया जाएगा 5 आपका स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा, साथ ही साथ आपको 2 टारगेट प्राइस की बात करेंगे, जिसमें आपको कहता है कि 5 जो स्टॉप लॉस यहाँ पे दिखाया गया है वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं। तो प्रथम जो स्टॉप लॉस आपका बनकर आता है वो 1077 रुपये बनकर आती है। वहीं पर यदि सेकेंड स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आती है 1028 रुपये 90 पैसा। और वहीं पे थर्ड स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आती है 966 रुपया। वहीं पे चौथा स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर बनकर आती है 873 रुपये 60 पैसा। और पांचवा स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आती है 816 रुपये 50 पैसा। इस तरह से यहाँ पे 5 स्टॉप लॉस दिया गया है। अब हम लोग थोड़ा सा इसे डिटेल रूप से जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। तो सर्वप्रथम आज के दिन का डेटा को चेक करना होगा। तो आज के दिन को डेटा को चेक करने पे हम लोग को जो लोएस्ट जो आपका प्राइस लेवल जो आपका दिखता है करीब करीब 10:06 में, वो करीब करीब 1077 रुपये दिख रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रथम स्टॉप लॉस जो आपका बनकर आता है वो 1077 रुपये बनकर आती है। वहीं पे सेकेंड स्टॉप लॉस को चेक करने के लिए 1 डेज के डेटा को चेक करना होगा। तो 1 डेज के डेटा को जैसे ही आपका चेक करते हैं तो 1 डेज का सबसे आपका लोएस्ट जो प्राइस लेवल जो आपका दिखता है वो आपका इंडिकेट किया गया है 1095 रुपये 40 पैसा। तो हम लोग कह सकते हैं 1095 रुपये 40 पैसा इस प्राइस लेवल को तो ब्रेक कर चुका है। वहीं पे सेकेंड स्टॉप लॉस को चेक करने के लिए 7 डेज के डेटा को चेक करना होगा। जैसे ही आपका 7 डेज के डेटा को चेक करते हैं तो 7 डेज का सबसे आपका जो लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है वो आपका इंडिकेट किया था 10 अगस्त के दिनों बनाया था, जो 1028 रुपये 90 पैसा आपका इंडिकेट हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेकेंड स्टॉप लॉस जो आपका बनकर आता है वो आपका बनकर आता है 1028 रुपये 90 पैसा। वहीं पे यदि थर्ड स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो इसके लिए कहते हैं 2 वीक्स के डेटा को चेक करना होगा। तो 2 वीक्स के डेटा को चेक करने पे हम लोग को सबसे जो आपका लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपको इसमें दिखता है वो आपका इंडिकेट होता है 3 अगस्त के दिनों में, जो आपका इंडिकेट होता है 966 रुपया। तो हम लोग कह सकते हैं कि थर्ड स्टॉप लॉस जो आपका बनकर आता है वो 966 रुपये बनकर आती है। वहीं पे यदि चौथा स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो इसके लिए हमें चेक करना होगा 1 मंथ के डेटा को। तो जैसे ही आपका 1 मंथ के डेटा को चेक करते हैं तो 1 मंथ का सबसे जो आपका लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है यहाँ पे इंडिकेशन होता है वो आपका इंडिकेट हो रहा है 18 जुलाई के दिनों में, जो आपका दिखता है 873 रुपया 90 पैसा 60 पैसा। तो हम लोग कह सकते हैं कि चौथा स्टॉप लॉस आपका बनकर आते हैं 873 रुपये 60 पैसा। वहीं पे पांचवा स्टॉप लॉस को चेक करने के लिए हमें 3 मंथ के डेटा को चेक करना होगा। तो जैसे ही आपको 3 मंथ के डेटा को चेक करते हैं तो 3 मंथ के डेटा में सबसे आपका जो लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है इसमें वो आपका इंडिकेट किया गया है, जो यहाँ पे दिख रहा है 28 जून के दिनों में आपका दिखता है। तो 28 जून के दिनों में दिख रहा है जो 816 रुपये 50 पैसा आपका दिख रहा है। इस तरह से यहाँ पे 5 स्टॉप लॉस दिया गया है। हम लोग थोड़ा सा इसे डिटेल रूप से जानकारी प्राप्त कर लिए हैं, तो हम लोग थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ कि 5 स्टॉप लॉस क्या क्या बतलाया गया। तो प्रथम स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आता है 1077 रुपया। सेकेंड स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आता है 1028 रुपया 90 पैसा आपका बनकर आती है। वहीं पे थर्ड स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आता है 966 रुपया। और चौथा स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आता है 873 रुपया 60 पैसा। और पांचवा स्टॉप लॉस की यदि बात किया जाए तो वो आपका बनकर आता है 816 रुपया 50 पैसा। इस तरह से आपका कहता है कि 5 यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका दिया गया था, जो एक एक करके हम लोग जानकारी प्राप्त किए हैं। अब हम लोग यहाँ पे टारगेट प्राइस की बात करते हैं, जिसमें 2 ही टारगेट प्राइस दिया गया। ऐसा क्यों, इसका रीजन भी यहाँ पे बतलाया जाएगा। तो यहाँ पे 2 स्टॉप लॉस की बात करते हैं, जिसमें 2 स्टॉप लॉस इस प्रकार से दिया गया है। यदि प्रथम स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आता है 1125 रुपये 35 पैसा। और वहीं पे सेकेंड स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आता है 1146 रुपये 95 पैसा। इस तरह से यहाँ पे 2 स्टॉप लॉस दिया गया था। अब हम लोग थोड़ा सा इससे डिटेल रूप से जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले आज के दिन को डेटा को चेक करते हैं। तो आज के दिनों का डेटा को चेक करने पे यहाँ पे जो सबसे आपका हाईएस्ट प्राइस लेवल जो दिखता है वो आपका दिख रहा है 1125 रुपया 35 पैसा। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रथम जो टारगेट प्राइस आपका बनकर आता है वो आपका बनकर आता है 1125 रुपया 35 पैसा। वहीं पे यदि सेकेंड टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो इसके लिए 1 डेज के डेटा को चेक करना होगा। तो 1 डेज के डेटा को जैसे ही आपका चेक किया गया 1 डे का, तो 1 डे का सबसे हाईएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है वो आपका इंडिकेट हो रहा है, जो आपका 16 अगस्त के दिनों बनाया गया था 1146 रुपये 95 पैसा। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेकंड जो टारगेट प्राइस बनकर आता है वो आपका बनकर आती है 1146 रुपये 95 पैसा। अब 7 डेज के डेटा को चेक करते हैं। तो जैसे ही आपको 7 डेज के डेटा को चेक करते हैं तो 7 डेज में सबसे आपका हाईएस्ट जो आपका प्राइस लेवल जो दिखता है सेम वही दिख रहा है, जो 16 अगस्त के दिनों में ही बनाया गया था 1146 रुपये 95 पैसा। तो हम लोग कह सकते हैं 1146 रुपये 95 पैसा एक स्ट्रॉन्गेस्ट आपका रेजिस्टेंस का यहाँ पे कार्य कर रहा है। अब वहीं पे 2 वीक्स के डेटा को चेक करते हैं। तो जैसे ही आपको 2 वीक्स के डेटा को चेक करते हैं तो 2 वीक्स के डेटा में जानकारी प्राप्त होती है, सेम वही प्राप्त हो रही है 1146 रुपये 95 पैसा।
तो सेम वही कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट आपका रेजिस्टेंस का ये कार्य कर रहा है। वहीं पे 1 मंथ के डेटा को चेक करते हैं तो 1 मंथ के डेटा को चेक करने पर भी आपका सेम रिजल्ट वही प्राप्त होती है, 1146 रुपये ही प्राप्त होती है। तो हम लोग कह सकते हैं 1 मंथ का सबसे आपका हाई प्राइस लेवल 1146 रुपये 95 पैसा ही दिख रहा है। वहीं पे 3 मंथ के डेटा को चेक करते हैं तो 3 मंथ के डेटा को जैसे ही आपका चेक किया गया इसमें, तो 3 मंथ के डेटा को चेक करने पे यहाँ पे जो हम लोग को हाईएस्ट जो प्राइस लेवल जो दिखता है 3 मंथ के डेटा को, तो 3 मंथ को प्राइस को जैसे ही आपका दिखता है तो 3 मंथ का सबसे आपका हाईएस्ट प्राइस लेवल सेम वही दिख रहा है 1146 रुपया। तो हम लोग कह सकते हैं इस तरह से कि 1146 रुपये जो है हाईएस्ट प्राइस लेवल है 3 मंथ का। इस तरह से स्ट्रॉन्गेस्ट आपका रेजिस्टेंस का कार्य कर रहा है। तो कुल मिलाकर निष्कर्षण ये निकाला जाता है कि 1146 रुपये 95 पैसा से अपर मोमेंटम में काफ़ी इसमें संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि 1146 रुपये 95 पैसा एक स्ट्रॉन्गेस्ट आपका रेजिस्टेंस का कार्य कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें दो आपका टारगेट प्राइस आपका दिया गया था, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक आपका इंडिकेट किया गया 1125 रुपया 35 पैसा, और वहीं पे सेकेंड यदि टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो वो आपका इंडिकेट किया गया 1146 रुपया 95 पैसा। तो दो यहाँ पे टारगेट प्राइस दिया गया, जिसमें आपको ये बतलाया गया कि 1146 रुपये 95 पैसा जो है एक तरह का स्ट्रॉन्गेस्ट आपका रेजिस्टेंस का कार्य करेगा, अर्थात इससे अपर जो मोमेंटम जो प्राइस लेवल है जाने की संभावना बहुत ही कम हो सकती है। लेकिन यदि इस प्राइस लेवल को यदि ब्रेक करती है तो हो सकता है आने वाला टाइम में ये 1300 के प्राइस लेवल को भी ये टच करने का संभावना रख सकती है। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।